नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। याद है ना, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, वही जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का झंडा उठाया था और अब शराब घोटाले के पैसों से गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ने के आरोप झेल रहा है। वही केजरीवाल जो अब ईडी, सीबीआई और कोर्ट के घेरे में होने के बावजूद न जेल में है न सजा में है। क्यों? इसका जवाब राजनीति की उस गहराई में छिपा है जो सतह से देखने पे दिखाई नहीं देती। आरफा खानम शेरवानी के पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। ट्विटर पर 2 दिन से #अरेस्ट आरफा खानम ट्रेंड कर रहा है, पर दिल्ली पुलिस चुप। और ये चुप्पी किसकी है? गृह मंत्रालय की? बीजेपी सरकार की? ये वही बीजेपी है जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले नेताओं की पार्टी कहती है। तो क्या ये चुप्पी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल। अब मुद्दे पर आते हैं। राजनीति में जीत तभी टिकाऊ होती है जब विपक्ष को तोड़ा जाए, उसे कमजोर किया जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का उदाहरण लीजिए। कहा जाता है कि वे 2023 का चुनाव हारने ही वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जो पहले ही मैच में आउट हो गया। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। विपक्ष को कमजोर करने के लिए सौदेबाजी, लालच और रणनीति सब कुछ चलता है। केजरीवाल पर गंभीर आरोप है, शराब नीति घोटाले से लेकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग तक, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई न चार्जशीट का नतीजा सामने आया। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका अब कांग्रेस को काटने वाली मशीन की बन चुकी है। वह विपक्ष को तोड़ने, वोट बैंक को चीरने और बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का यंत्र बन गया है। देखिए गुजरात में क्या हुआ। 2017 में कांग्रेस को 41% वोट, कांटे की टक्कर। 2022 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 27% रह गया, जिसमें से 12% आम आदमी पार्टी ले गई। कांग्रेस सिंगल डिजिट सीटों पर सिमट गई और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। यही प्लान गोवा में भी चला। कांग्रेस टूटती रही, बीजेपी सत्ता में आती रही। आपने कांग्रेस को सिर्फ हराया नहीं, उसे अपंग बना दिया। जब गठबंधन होता है, जैसे दिल्ली में हुआ, तब लोकल कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष पनपता है। विधायक खरीद फरोख्त का बाजार गर्म हो जाता है और आखिर में सरकार बनती है बीजेपी की। आज हालत यह है कि इंडिया गठबंधन बस कागजों पे रह गया है। बीजेपी भले ही गठबंधन सरकार चला रही हो, मगर नियंत्रण पूरी तरह उसी के पास है। नायडू और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता भी सिर्फ एक मंत्रालय पर संतोष कर रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि जब वक्त आएगा तो ये छोटे छोटे दल या तो उसके साथ आ जाएंगे या विपक्ष को बहुमत तक नहीं पहुंचने देंगे। यदि फिर भी कुछ गड़बड़ हुई तो मध्यावधि चुनाव का ऑप्शन तैयार है। यही केजरीवाल की असली भूमिका है, कांग्रेस को हर राज्य में काटने का काम करना, बचे हुए विपक्ष को भ्रमित और बिखेर देना। और इसका इनाम क्या है? गिरफ्तारी नहीं होना, जांचों का धीमा पड़ जाना, मीडिया ट्रायल का बंद हो जाना। अब आप खुद ही सोचिए, शीश महल केस कहाँ गया? शराब नीति घोटाला कितने पन्नों में दब गया? ईडी की रेड और पूछताछ तो हुई, लेकिन चार्जशीट, गिरफ्तारी, सजा कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल, जिसकी औकात दिल्ली के एक मेयर से ज़्यादा नहीं थी, वह आज सत्ता का अनकहा औजार बना हुआ है। अब बात दिल्ली की करें तो मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार तेजी से काम कर रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सड़कों पर नियंत्रण बढ़ा है, लेकिन सवाल वही, असली मुद्दों का क्या? क्या शीश महल जैसी भव्यता और शराब नीति जैसी नीतियों की जांच हो रही है? क्या जनता को जवाब मिल रहा है? नहीं, क्योंकि असली खेल विपक्ष के प्रबंधन का है और बीजेपी ने इसमें मास्टरी हासिल कर ली है। कांग्रेस 140 सीटें जीतकर भी नरसिंहा राव को वनवास दे देती है, लेकिन राहुल गांधी 100 सीटें भी ना ला पाए तो भी उन्हें अब ढोया जा रहा है। यह विडंबना नहीं, विपक्ष की विफलता है। भारत में लोकतंत्र में जितनी पार्टियां हैं उतना अच्छा, बशर्ते उन्हें कोई अमित शाह जैसे प्रबंधक की तरह चलाए।
यहाँ बीजेपी ने विपक्ष को न केवल बिखेरा है बल्कि आप जैसी पैरेलल पार्टी को मंच दिया, उसे धनबल के जरिए फैलने दिया ताकि कांग्रेस खत्म हो जाए। और इसी बिग पिक्चर का हिस्सा है केजरीवाल की आज़ादी। वो जेल में नहीं है क्योंकि उसे जेल में डालना फिलहाल सत्ता की रणनीति के अनुकूल नहीं। उसकी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई है। जब हो जाएगी तब शायद न्याय व्यवस्था भी सक्रिय हो जाएगी। और आखिर में अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है तो आरफा खानम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? जवाब यही है, चुप्पी भी रणनीति का हिस्सा होती है और इस वक्त ये चुप्पी सत्ता के बड़े प्लान का संकेत है। ये राजनीति है साहब, यहाँ दिखता कुछ है और होता कुछ और है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।